हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं और यह अपडेट उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपीपीसीएल में TG2 का एग्ज़ाम दिए थे और उनका आंसर की भी आ गई थी। अब उसके बाद अभ्यर्थियों को इंतज़ार है कि उनका रिज़ल्ट कब आएगा और उनको ये भी इंतज़ार है कि रिज़ल्ट आने के बाद फिर उनका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे यहाँ पर, और उनका कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और उनका प्रीवियस ईयर जो आपकी कट ऑफ है, यानी जो पिछली वैकेंसी आई थी 608 वाली, तो उसमें कितना कट ऑफ गया था, और इस जो एग्ज़ाम में जो आपकी 12 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसमें कौन सी शिफ्ट हार्ड रही थी, कौन सी इजी रही थी, इसके बारे में हम यहाँ आपको पूरी जानकारी देंगे। और चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक और जानकारी देंगे कि हमने एक ग्रुप क्रिएट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि उस ग्रुप में ढेर सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ जब आप विभाग में आ जाएंगे तो उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ ऐसी होती हैं कि वो ग्रुप के माध्यम से सॉल्व हो जाती हैं। कोई भी आपको जानकारी लेनी है ग्रुप में शेयर करेंगे तो आपको मिल जाती है। जैसे अभी मान लीजिए आपका पोस्टिंग घर से दूर हो गया है, तो आप म्यूचुअल ढूंढ रहे हैं, तो आप उसमें एक मैसेज डालेंगे कि इस जगह से इस जगह कौन आना चाहता है, तो आपको कोई होगा तो आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर कर देता है, तो आपको उस ग्रुप से हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पिछली जो वैकेंसी आई थी 608, उसमें कितना कट ऑफ गया है कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। तो अब आप इसके अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। लेकिन कट ऑफ निर्धारित करने के लिए हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, क्योंकि मैं आपको ये कहूँ कि मेरे चैनल पर इतने कमेंट्स बच्चों के आए हैं कि उन नंबरों को लेकर के मैंने कट ऑफ का एनालिसिस किया है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पर अभी व्यूअर्स थोड़े कम हैं। लेकिन मैं जब भी कोई अपडेट लाता हूँ तो आपके लिए कई जगह से डेटा को लेकर के उसके बाद लेके आता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो एनालिसिस किया है, ये तो देखो ऑफिशियल कट ऑफ है पिछले जो वैकेंसी आई थी उसका। उसके बाद और भी आपको यहाँ देखो अपडेट्स मिलेगी। देखो पहले मैं आपको बता दूँ 2015 का कट ऑफ यहाँ पर दिया है, 18 का दिया है, 20 का दिया है जो वैकेंसी आई थी उनका। अब 2022 में जो वैकेंसी 891 आई हुई हैं उनका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा एनालिसिस करने के बाद ये एक स्लैब इंटरवल के रूप में, यानी कि 143 से 148 के बीच में आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जाने वाला है। और ये जो आपका कट ऑफ मार्क है वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ये नॉर्मलाइज्ड होने के बाद जो कट ऑफ जाने वाला है, फाइनल कट ऑफ जो जाने वाला है आपका, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि आपका 143 से 148 के बीच में आपका अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो हमने आंकड़े लिए हैं वो कई जगह से लिए हैं और यहाँ पर हमने पिछली कई बार ऐसे कट ऑफ डाली है। तो हमारा जो ये डालते हैं जैसे 131 से 136 के बीच में OBC का है, तो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं वो कट ऑफ निर्धारित हो जाता है जो आयोग का है। तो यहाँ देख रहे होंगे आपको एक जो OBC वाले कैंडिडेट हैं उनका जो है 131 से 136 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है, और SC वालों का 112 से 117 के बीच में रहने वाला है। ST वालों के लिए 67 से 72 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। EWS का 122 से 127 के बीच में जा सकता है। बाद बाकी इनका कट ऑफ के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनकी सीट इतनी ये इतने कैंडिडेट कम होते हैं कि इनकी एक दो कैंडिडेट से ही इतना उछाल लेती है कट ऑफ। उसके बारे में मैंने यहाँ पे नहीं दिया है कट ऑफ, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको जो मेन कैटेगरी हैं अनरिजर्व, OBC, SC, ST, EWS, इन सब के कट ऑफ के बारे में मैंने आपको यहाँ देखो ये स्लैब दिए हैं। आपका रिजल्ट आने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है इनके बीच में ही आने वाला होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और हम बताने वाले थे आपको कि इसमें कितना कट ऑफ, ये तो बता दिया आपको। अब कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी इजी शिफ्ट है। तो देखिए सबसे जो हार्ड शिफ्ट रही थी वो 7 तारीख की जो फर्स्ट मीटिंग में बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था, मेरे अकॉर्डिंग जो एनालिसिस किया है वो शिफ्ट सबसे हार्ड रही है। और एक शिफ्ट और हार्ड रही है जो 17 की सेकेंड, यानी सबसे लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ है वो सबसे हार्ड थी,
यानी कि इन दोनों को मान सकते हैं कि ये दोनों ही लगभग एक ही उसमें रही हैं। जितने नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन होना है वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। इसी दोनों शिफ्टों में सबसे अधिक अंक बढ़ने की संभावना है। और सबसे जो इजी शिफ्ट रही थी वो 17 की फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सबसे इजी शिफ्ट रही थी। अब इजी शिफ्ट हम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि उस शिफ्ट का जो सबसे जो कहते हैं औसत होता है या एवरेज होता है कैंडिडेट के मार्क्स का, उससे ये आकलन निकलता है कि कौन सी शिफ्ट सबसे सरल थी और कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी। अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि 17 की फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों के अंक जितने हैं उतने से उनको एक भी अंक ऊपर नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और सबसे ज़्यादा अंक जो बढ़ने की संभावना है वो 7 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा अंक बढ़ेंगे। और लगभग इसी के बराबर आपके 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें इनके लगभग बराबर अंक बढ़ेंगे लगभग। अब अंक बढ़ेंगे तो ये नहीं कि सबके अंक 20-20 बढ़ जाएं या 40-40 बढ़ जाएं, उसमें डिपेंड करता है कि उस कैंडिडेट के उसमें कितने अंक थे शिफ्ट में। जैसे किसी के मान लो 98 नंबर हैं और एक के हैं 110, तो ये मान लीजिए 98 वाले के कम अंक बढ़ेंगे, 110 वाले के ज़्यादा बढ़ेंगे। इस पर मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है विभाग में, उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको इन डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। और आपके रिजल्ट के बारे में बताएं कि अभी आपका जो है आपत्तियां जो दर्ज की थी उस पर अभी काम शुरू हुआ है। वो आपत्तियां जब तक निस्तारित नहीं होंगी तब तक आपके रिजल्ट के बारे में अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे। और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी या हमें संपर्क होगा वहाँ से आयोग से जानकारी मिलती है कि आपकी आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है और आपका रिजल्ट आने वाला होगा, तो हम ज़रूर आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचना देंगे। ये थी आज की अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।